आप यहाँ पहुँचे, ठीक है, ठीक है। कैसे महसूस हो रहा है आपको? क्या हाँ, हरे कृष्णा। मैं केशव मुरारी दास इस्कॉन रोहिणी से आया हूँ और वर्ल्ड ह्यूमन राइट्स डे में, और आज जो मैंने अपने विचार यहाँ पर सबके साथ शेयर किए वो यही थे कि वर्ल्ड में जितने भी ह्यूमन बींग्स हैं आज कहीं ना कहीं किसी न किसी से परेशान है। क्यों? क्योंकि एक व्यक्ति सेटिस्फाइड नहीं है, इसलिए वो दूसरे का अधिकार छीनता है, दूसरे का धन छीनता है, दूसरे की प्रॉपर्टी छीनता है। जब ये घटनाएं ज़्यादा बढ़ती हैं तो लोग परेशान होते हैं, दुखी होते हैं, पुलिस के पास जाते हैं, क्योंकि हर व्यक्ति इस तरह से कर रहा है। इसका मतलब क्या है? लोगों के अंदर लोभ बढ़ रहा है, इसलिए वो अपना छोड़ के दूसरे का छीनते हैं, तो अपने अधिकारों को छोड़कर दूसरे के अधिकारों को हनन करते हैं। लेकिन अगर हम लोग भगवत गीता के आधार पर जीवन को जिएं और ईशा उपनिषद के संदेश को समझें कि ईशा वाशम इदम सर्वम, कि सब कुछ भगवान का है। जब सब कुछ भगवान का है तो रिश्ते में भगवान हमारे क्या लगते हैं? एक फिल्म आई थी, उसमें रिश्ते में तो मैं तुम्हारा बाप होता हूँ। तो कृष्णा गीता में यही कहते हैं, सभी जीवात्माओं का पिता मैं हूँ। तो जब पिता हमारे एक हैं तो सारी संपत्ति उनकी है, तो वारिस भी हमें हुए। लेकिन हमें लेना उतना है जितना हमारे कोटे में लिखा है। उससे अधिक अगर लोभ दिखाएंगे तो उसका नुकसान होगा। इसलिए अंदर लोभ बढ़ने से लोग दूसरे का अधिकार का हनन करते हैं। तो ये लोभ कैसे ख़त्म हो, लालच कैसे ख़त्म हो? ये तब ख़त्म होगा जब हम लोग ये समझ जाएंगे कि इस संसार में हम एक तिनका भी अपनी जेब में नहीं लेके जा सकते। मृत्यु के बाद कोई कुछ नहीं लेके जा सकता। एक बार एक राजा थे, राजा ने एक ज्योतिषी को बुलाया। ज्योतिषी ने राजा का माथा देखा और कहा, महाराज आप तो तुरंत मरने वाले हो। राजा ने जैसे सुना उसको कहा, इस ज्योतिषी को जेल में बंद कर दो, इसने बुरी खबर सुनाई है। कहते महाराज एक और अच्छी बात है। कहते क्या? कहते महाराज आप अभी मरोगे लेकिन तुरंत स्वर्ग में जाओगे। कहते छोड़ दो उसको, छोड़ दो, अच्छी खबर सुनाई है कि मैं स्वर्ग जाऊंगा। फिर कहा महाराज एक बात और बताना चाहता हूँ। कहते क्या? कहते आप स्वर्ग तो जाओगे लेकिन वहाँ पर बहुत बड़े बड़े मोटे मोटे मच्छर है महाराज, आपको सोने नहीं देंगे। कहते फिर दुखी हो जाता है। कहते इसका इलाज? कहते महाराज एक इलाज है। वो क्या? कहते वहाँ पर मच्छरदानियाँ मिल रही हैं। कहते फिर तो ठीक है। कहते महाराज लेकिन एक प्रॉब्लम है। कहते क्या? मच्छरदानी में छेद है महाराज। कहते यार इसको जेल में बंद कर दो। कहते महाराज इसका उपाय भी है। कहते क्या? कहते महाराज आप यहाँ से सुई धागा ले जाना और वहाँ जाके उसको सिल देना, तो आप जो है आराम से सोगे। कहते हाँ ये बिल्कुल ठीक कहा। लेकिन जैसे समझ आया, ना सुई ना धागा, हम तो कुछ नहीं ले जा सकते। तो जब कोई कुछ लेके ही नहीं जा सकता, जब उसको पता है, तो फिर जब हमारा लोभ खत्म हो जाएगा। कैसे? कि जब हमें पता चल जाए हम इस संसार से कुछ नहीं ले जा सकते, तो फिर उतना लें, उतना खाएं जितना हमारे कोटे में लिखा है। आप देख लीजिए, डॉक्टर्स की रिपोर्ट्स पढ़ लीजिए। जो व्यक्ति अधिक मीठा खाएगा, अधिक मांस भक्षण करेगा, अधिक कुछ भी लेगा, तो उसके साइड इफ़ेक्ट शुरू हो जाते हैं। इसलिए डॉक्टर कहते हैं कि भैया अब वॉक करो, अब ये करो, अब इंजेक्शन लो, अब मेडिसिन लो। तो हमें बीमार होकर अपना पैसा डॉक्टर्स के पास खर्चना, बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में खर्चना, बड़े बड़ी जेलसी और लोभ के कारण लॉयर्स को देना, इससे बढ़िया है कि शांतिपूर्वक जीवन जिए, अपने अधिकारों को जानें, अपने अधिकारों में रहें, दूसरे के अधिकारों का हनन न करें, सेंसिटिव हो जाए। जैसे हम अपने बच्चों के प्रति सेंसिटिव हैं, कोई मेरे बच्चों को मारे ना, मेरे बच्चों को ठंड ना लग जाए, मेरा बच्चा सीढ़ी से ना गिर जाए। जैसे मैं अपने बच्चे के प्रति सेंसिटिव हूँ, ऐसे ही अगर मैं समाज के सभी लोगों के प्रति सेंसिटिव हो जाऊँ कि मेरे बोलने से, मेरे चलने से, मेरे दरवाजे पटकने से, मेरा किसी का सामान लेने से उसको क्या दुख होने वाला है? अगर कोई मेरे साथ करेगा तो मुझे भी होगा। इसलिए कहा आत्मवत सर्वभूतेषु, हर व्यक्ति को अपनी तरह जीना सीखो, कि जो आप दूसरों से चाहते हो वही आप लोगों के साथ करिए। तो इस तरह से हम लोग अपने राइट्स बुझाएंगे। किया गया है, इसके बारे में क्या? जी हाँ, मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ योगराज जी का और उनकी पूरी टीम का, कि वो हर साल जब इस तरह के कार्यक्रम करते हैं और यहाँ पर हमें सम्मानित करते हैं, क्योंकि हम कहीं ना कहीं समाज में ह्यूमन वैल्यूज़ के लिए काम कर रहे हैं, ह्यूमन बींग्स के लिए काम कर रहे हैं। तो केवल टी शर्ट पहनना बीइंग अ ह्यूमन ये कोई बड़ी बात नहीं है। यू हैव टू बी अ ह्यूमन, जो ह्यूमिलिटी के साथ जिए ताकि समाज में कुछ अच्छा कर सके। थैंक यू सर। हरे कृष्णा।